आईपीएस पूरन कुमार के मामले में आज कयामत की रात है। राहुल गांधी वो कल पहुंचेंगे आईपीएस पूरन के घर पर मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी से। लेकिन आज सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आज रात क्या वाकई सरकार फैसला ले भी पाएगी, या राहुल गांधी की पहुंचने की आहट से कि कहीं राहुल गांधी को क्रेडिट ना मिल जाए इसलिए सरकार अपने हाथ रोक लेगी, या राहुल गांधी कल पहुंचने वाले हैं और राहुल गांधी कल जब पहुंचेंगे तो ना केवल देश भर की मीडिया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी राहुल गांधी के इस दौरे को कवर करेगी और ये मामला सीधा इंटरनेशनल हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ एक्शन जरूरी है। आज की रात और उसके बाद में कल का दिन यानी कल सुबह वो बहुत महत्वपूर्ण है। 7 दिन बीत गए लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। और आज मैं इस खबर में आपको कुछ ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो बताता है कि आईपीएस पूरन के साथ में क्या कुछ हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी निकल करके सामने आई है कि आईपीएस पूरन की मौजूदगी में, उनके जिंदा रहते हुए उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के पीएसओ को, उन्हीं के गनर को वो जबरन गिरफ्तार किया गया था। और उसी वक्त में सीआईए के इंस्पेक्टर ने कह दिया था कि अगला नंबर आपका है। ये जो कहानी निकल करके सामने, जो बातें निकल करके सामने आई है अंदर से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज सरकार क्या एक्शन लेगी या नहीं लेगी, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर सीआईए इंस्पेक्टर वाली जो बात है उसको आप गौर से सुनिएगा। मैं खुद हैरान रह गया कि एक आईपीएस अफसर के साथ में इस तरह से अगर बर्ताव वाकई अगर हो रहा था तो फिर क्या ही कहा जाए। आज मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले वो परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, आईपीएस पूरन के घर पर पहुंचे, उनकी पत्नी से मुलाकात की। और दूसरी तरफ एक और कैबिनेट मंत्री, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रवनीत बिट्टू, उनका बयान सामने आया है। और रवनीत बिट्टू ने भी कहा है कि उनकी बात हुई है हरियाणा सरकार से और हरियाणा सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है। दूसरी तरफ रामदास अठावले वो गिनवा रहे हैं कि मैं 9 साल 6 महीने से केंद्रीय मंत्री हूं मोदी जी की सरकार में और मैं अनुसूचित जाति से भी हूं। कमाल की बात है। और उसके बाद में वो पहुंच गए मुख्यमंत्री की कुटिया पर। गजब की कुटिया है साहब, ऐसी कुटिया है कि बस क्या ही कहे। और उसके बाद में सीएमओ के हैंडल से एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को देख करके तो मुझे लगता है कि वाकई ताली बजाने का दिल करता है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री के हैंडल से, सीएमओ के हैंडल से जो कहा गया कि सबकी सरकार, 24 घंटे परिवार वालों की सरकार, इस तरह की बातें कुछ लिखी हुई मैं आपको आगे बताता हूं। आप जरा तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए कि आईपीएस पूरन को लेकर के 7 दिनों के बाद में भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। और अब 2 कैबिनेट मंत्रियों के बयान सामने आए हैं क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से और चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्या मतलब, जब तक विपक्ष की तरफ से कोई इस मामले को लेकर के पहल नहीं होगी तब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी क्या? क्या वजह है कि 7 दिनों तक एक्शन नहीं हुआ? क्या वजह है कि आज रात सरकार एक्शन लेने जा रही है? और क्या ऐसा मिल गया है, क्या ऐसा हो गया है? 7 दिन किस लिए लग गए और ये 7 दिनों बाद में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। रवनीत बिट्टू, सबसे पहले मैं उनका बयान दिखाता हूं। रवनीत बिट्टू ने जो है वो कहा है कि इस मामले में आज मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से आज कुछ गंभीर फैसले लिए जाएंगे। अब ये गंभीर फैसले केवल गंभीर बातों को बताने के लिए, दिखाने भर के लिए है? नायब सैनी, उनकी सरकार क्या कुछ फैसला लेने भी जा रही है या सिर्फ बातों तक बात रह जाएगी? ये आप देखिए, रामदास अठावले, दूसरे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, मोदी जी के दूसरे मंत्री, वो मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले ने कहा है कि मैं वाई पूरन कुमार के भाइयों से मिला, एक हैदराबाद में रहते हैं, दूसरे मुंबई में रहते हैं। मैं अमनीत पी कुमार और उनके पिता से भी मिला। वाई पूरन कुमार दलित समुदाय से थे,
परिवार का कहना है कि वाई पूरन कुमार को लंबे समय तक जातिगत टिप्पणियों और अपमान का सामना करना पड़ा। दूसरों की गलतियों का आरोप उन पर लगाया जाता था। बहुत संघर्ष के बाद में वो आईपीएस कैडर में पहुंचे थे। वे इतने मानसिक दबाव में थे कि उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। परिवार की मांग है कि वाई पूरन कुमार के नोट में जिन लोगों के नाम हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने परिवार से कहा है कि हम उनके साथ में हैं। डीजीपी और पूर्व एसपी पर भी आरोप है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 9 साल 6 महीने से मैं नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा हूं। मैं आज यहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के तौर पर आया हूं, क्योंकि मैं भी अनुसूचित जाति से समुदाय से आता हूं। पूरे देश का एससी समुदाय इस मामले में कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। आईपीएस अधिकारी को गए हुए 6 से 7 दिन हो गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का अपमान किया जा रहा है। किसी भी तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। मेरी मंत्रालय भी अत्याचारों के मामले में संज्ञान लेती है। मेरी मांग है कि नोट में जिनके नाम है उन्हें अत्याचार के आरोप में बुक किया जाए। बहुत लंबा चौड़ा जो है उन्होंने बखान किया। 9 साल 6 महीने से सरकार का हिस्सा है, लेकिन साहब 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गए। जिस सरकार का आप हिस्सा है वो सरकार एक्शन लेती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बताइए जरा इस बात को। और इसके बाद में ये पहुंच गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। खुद से फोटो ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री के हैंडल से ट्वीट हुआ है सीएमओ से कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से संत कबीर कुटीर में यानी मुख्यमंत्री आवास पर सादर भेंट की है। और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर के विस्तृत चर्चा की है। इसके बाद में सीएमओ के हैंडल से एक और ट्वीट देख लीजिए। सबकी खातिर 24 घंटे खुले द्वार, हर परिवारजन की अपनी सरकार। गजब सरकार। तो मुख्यमंत्री साहब जो है वो कह रहे हैं, उनके सीएमओ के हैंडल से कहा जा रहा है कि सबकी खातिर खुले द्वार, हर परिवारजन की अपनी सरकार। तो ये जब वो कह रहे हैं तो वो बता भी दें कि मुख्यमंत्री का जो द्वार है आईपीएस पूरन सैनी के लिए नहीं खुल पा रहा है क्या? मुख्यमंत्री खुद गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से जो मंत्रियों का डेलीगेशन है वो भी भेजा, लेकिन कार्रवाई कहां है साहब? यह सिर्फ जो है वो फोटो खिंचवाने भर के लिए चीजें रह गई है। अब राहुल गांधी कल जाएंगे तो राहुल गांधी जाएंगे तो उससे पहले ये बताने के लिए कि देखिए हमने ये एक्शन ले लिए हैं, और हो सकता है कि एक्शन रोक भी दिया जाए कि राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि सरकारें कई बार ऐसे भी काम करती है कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्रेडिट वो खा जाएंगे, या राहुल गांधी आ रहे हैं वो बोले उससे पहले करके रख दो, वो क्रेडिट ले ही ना पाए। तो अब जो है वो सरकार के अंदर एक तरीके से हलचल तो जरूर दिखाई दे रही है। अब वो हलचल रोकने के लिए है, करने के लिए है। आज की रात क्या डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जाएगा? मुझे जहां तक लग रहा है इस मामले को देख करके डीजीपी को गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। यह तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कम से कम हम 6-7 दिनों से लगातार इस मामले को देख रहे हैं। डीजीपी को गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। हो सकता है कि डीजीपी को 10 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया जाए। एक छुट्टी पर जो है वो डीजीपी को भेज दिया जाए और परिवार को कहा जाए कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, हमने डीजीपी को भेज दिया है। और कल राहुल गांधी पहुंचे उससे पहले सरकार वो डीजीपी को छुट्टी भेज दिया गया है, ये एक काम दिखाए, और दूसरा काम ये दिखाए कि देखिए हमने पोस्टमार्टम कर लिया है। लेकिन क्या वाकई ये हो पाएगा? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि आईपीएस पूरन कुमार की मौजूदगी में उनके पीएसओ को उठा लिया गया। आप जरा कल्पना कर लीजिए,
कि वो गाड़ी में थे, गाड़ी में से उन्हीं के साथ में उन्हीं के गनर बैठे हुए थे और उनको आकर के पुलिस उठा ले जाती, गिरफ्तार कर ले जाती है। क्या स्थिति रही होगी, क्या उस वक्त के हालात रहे होंगे, आईपीएस पूरन ने किस तरीके से रिएक्ट किया होगा, और उनको जब सीआईए के इंस्पेक्टर ने कहा होगा कि अगला नंबर आपका है, और यह भी कहा गया है कि 5 दिनों तक पीएसओ को अवैध हिरासत में रखा गया, यह भी कहा गया है कि पीएसओ को प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया कि आप आईपीएस पूरन का नाम लो। अगर यह सच है, जो बातें अंदर से निकल करके सामने आ रही है, तो वाकई बेहद भयावह है। यानी फिर सरकार नाम की चीज या सरकार का इकबाल, यानी 2 अफसरों में अगर इतना सब कुछ हो रहा था, अब यहां पर कोई तो गलत है ना, या तो डीजीपी गलत है या फिर आईपीएस पूरन गलत है। या तो आईपीएस पूरन जो है उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत थे जिसको लेकर के डीजीपी साहब एक्शन लेने वाले थे, या एसपी रोहतक वो एक्शन लेने वाले थे, और वो एक्शन लेने वाले थे, लिहाजा उन्होंने जो है बीच में ही खेल खत्म कर दिया, या फिर वो एक ईमानदार आदमी थे। मैं यहां पर किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, और मेरा काम भी नहीं है, और मैं ये कर भी नहीं सकता, लेकिन हमें तो कम से कम जो है वो अगर दोनों चीजों को एक साथ रख करके देखें तो कुछ तो समझ में आता है। और ये समझ में आता है कि सरकार के पास में कम से कम इंटेलिजेंस नाम की थोड़ी बहुत तो ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, कि 2 अफसरों के बीच में अगर कुछ इस तरीके से तनातनी चल रही है तो कम से कम सरकार को तो पता होना चाहिए। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि अभी बच्चों के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और इसी बीच में 2 टीचर आपस में लड़ रहे हैं, तो बताइए पेपर का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अगर टीचर आपस में लड़ रहे हैं, प्रिंसिपल को पता नहीं है, एग्जाम किसका खराब होगा, जनता का, टीचर बच्चों का। यानी अगर इस तरह की अफसरशाही है और इस तरह से अफसरशाही अगर लड़ रही है तो किसका जो है वो नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। 6-7 दिनों से आप बताइए कि यही खबर चल रही है सिर्फ। अब मैं आपको वो पत्रकार आदेश रावल का खुलासा बताता हूं जिसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है कहानी बताई है, अंदर की खबर जो है वो बता रहे हैं। आईपीएस पूरन कुमार के दर्द को समझिए। 29 सितंबर 2025 को डीजीपी पूरन कुमार का आईजी रोहतक रेंज के पद से तबादला कर दिया गया। 30 सितंबर 2025 को उन्होंने पदभार छोड़ दिया। 1 अक्टूबर 2025 को जब वो अपने पीएसओ के साथ में निजी वाहन में यात्रा कर रहे थे, रोहतक पुलिस ने उनकी कार को जबरन रोका और उनके पीएसओ को उनकी मौजूदगी में हिरासत में ले लिया, जबकि उन्होंने पहले एफआईआर की कॉपी दिखाने का विरोध किया था। उस समय पर सीआईए के इंस्पेक्टर ने डीजीपी से कहा कि अगला नंबर आपका है। उनके पीएसओ को 5 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और पूरन कुमार के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया। 5 दिनों की लगातार यातना और अकल्पनीय पीड़ा के बाद में उनके पीएसओ ने आखिरकार एक खाली पन्ने पर हस्ताक्षर कर दिए। उस खाली पन्ने पर पुलिस ने एक बयान टाइप किया था जिसमें पूरन कुमार को फंसाया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पूरन कुमार ने कई फोन किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरन कुमार ने गुहार लगाई कि मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाया जाए, कोई जवाब नहीं मिला। 6 अक्टूबर 2025 को पीसी एक्ट लगाया गया। पीएसओ के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरन कुमार की गिरफ्तारी के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत ना पड़े। 7 अक्टूबर 2025 को पूरन कुमार ने न्याय पाने में असफल रहने और खुद को और अपने परिवार को उत्पीड़न और सामाजिक कलंक से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। ये आदेश रावल पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा से आते हैं। उन्होंने जो है अंदर की बातें कुछ सिस्टम से निकाल करके जो है वो ट्वीट की है। आप सोचिए कि हरियाणा में क्या चल रहा होगा। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, गाड़ी में हो, परिवार के साथ में हो और आपको जो है वो उतार करके ले जाए आपके ही परिवार के सामने, आपके ही पिताजी के सामने आपको पुलिस उठा करके ले जाए और आप कहें कि एफआईआर की कॉपी तो दिखा दीजिए, क्यों उठा करके ले जा रहे, कोई दस्तावेज तो दिखा दीजिए।
और उसके बाद में आपके पिताजी को कहा जाए कि अगला नंबर आपका है, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी, आपके परिवार पर क्या बीतेगी। अगर सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा था तो सच में फिर सिस्टम वाकई बहुत बुरी तरीके से सड़ चुका था। अगर सिस्टम की सच्चाई यही है तो वाकई फिर कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। अगर सिस्टम में इस तरीके के और ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पर्सनल लेवल पर इस तरीके से चीजों को कर रहे थे, तो फिर क्या ही कहा जाए। कभी इस तरीके से तो नहीं देखा गया कि कम से कम डीजीपी और एडीजीपी के बीच में ऐसी तनातनी, ऐसी दुश्मनी चल रही थी। अब यहां पर कोई तो गलत होगा, एडीजीपी गलत है, डीजीपी गलत है या एसपी गलत है, कोई तो गलत होगा। लेकिन सरकार 7 दिन के बाद में भी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन गलत है, यह बताने के लिए तैयार नहीं। और उधर दूसरी तरफ सरकार के मुखिया वो जा रहे हैं परिवार के पास में और जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, बहुत काबिल और बहुत होनहार अफसर थे आईपीएस पूरन कुमार, तो काबिल थे, होनहार थे, तो भैया ये डीजीपी और एसपी और बाकी के जो आईपीएस अधिकारी हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। फिर दोनों चीजें तो ठीक नहीं हो सकती है ना, कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोनों चीजें ठीक कैसे हो सकती है? अगर वो काबिल, होनहार और बहुत शानदार अफसर थे तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और शायद इसीलिए परिवार का सब्र का बांध टूट रहा है और परिवार के लोग उन मंत्रियों से कह रहे हैं कि अब जाइए, अब हमें आपसे बात नहीं करनी है। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी। आप हमें छोड़ दो, सारे जने छोड़ दो। जी हम तो आपके साथ ही रहे हैं, बताओ हम। बॉडी सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। की कर दूंगी जी सरकार, साडा उनकी कर, साडा बनता है। हम तो आपके साथ है बहन जी, मारे को तो आप, हम तो आपके साथ रहे हैं। तो प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल खड़ना यार, असि पागल थोड़ी है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ मीडिया से दसो भी यहाँ ले गए थी बॉडी में। मैं दस्या मीडिया ने बता दिया, क्लियर कर दिया है परिवार की एसएमपी है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सिस्टम उजागर हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, सरकार एक्सपोज हो रही है, सरकार के अधिकारी एक्सपोज हो रहे हैं, इसके बाद में क्या ही कहा जाए। और जाहिर सी बात है, आपसे हमसे कहीं ज्यादा आईपीएस पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत वो ज्यादा जानती है, वो बेहतर तरीके से जानती है। वो मुख्यमंत्री के साथ में थी, वो उन मंत्रियों के साथ में 2.5 साल से काम कर रही थी मंत्रालयों के अंदर, मंत्रालयों में वो काम कर रही थी, तो वो बेहतर तरीके से जानती है कि सरकार कैसे काम करती है। इसी सरकार में वो पिछले 11 साल से सीनियर आईपीएस का तमगा, आईएएस का तमगा लेकर के घूम रहे थे। वो बेहतर तरीके से जानते हैं। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में ये आईएएस आईपीएस पति पत्नी दोनों काम कर चुके थे, तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस मुख्यमंत्री का स्वभाव कैसा है, किसका कैसा होना चाहिए, किसका कैसा नहीं होना चाहिए। और वाकई जो कुछ सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अंदर का सिस्टम बहुत बदबूदार है। और शायद यही वजह है कि आईपीएस पूरन आज हमारे बीच में नहीं है। अगर वजह दूसरी है, अगर गुनहगार कोई और है, तो कम से कम सरकार सामने आकर के बताए तो सही। जांच 7 दिन हो गए, कहां तक पहुंची है, बताए तो सही। जिम्मेदार कौन है? एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की मौत हो गई और उसके बाद में जो चल रहा है वो ये है। खैर, अब देखते हैं कि सरकार आज रात में कुछ फैसला ले भी पाती है या नहीं। कल राहुल गांधी वहां पर पहुंच करके वो क्या कहते हैं ये भी सुनेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।